चलिए दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। हमने जो मीठे पानी की झीलें हैं हमें कंप्लीट कर ली थी। हम आज बात करने वाले हैं खारे पानी की झीलें। देखो, अरावली पर्वतमाला के जो पश्चिमी पश्चिमी साइड में क्या है, खारे पानी की झीलें। क्या है? खारे पानी की झीलें। और पूर्वी भाग में क्या है, मीठे पानी की झीलें। तो मीठे पानी की झीलों के बारे में हमने क्या बात ही कर ली थी। हम बात करते हैं आज तो पश्चिमी भाग की ओर चलते हैं। चलिए खारे पानी की झीलें देखते हैं। पहले हम बात करते हैं जो राजस्थान की सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर झील। इसकी बात करेंगे, सांबर झील के बारे में। सांबर झील ये कहाँ पे स्थित है? सांबर झील ये जयपुर ग्रामीण में। कहाँ पे स्थित है? जयपुर ग्रामीण में। ये जयपुर ग्रामीण में स्थित है। इसकी चौड़ाई की बात करें तो 3 से 12 किलोमीटर क्या है इसकी चौड़ाई है भाई। क्या है? 3 से 12 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। यदि लंबाई की बात करें तो लंबाई इसकी 32 किलोमीटर है भाई। कितनी है? 32 किलोमीटर। चौड़ाई 3 से 12 किलोमीटर। इसका जो प्राकृतिक रूप से विस्तार, इसका विस्तार किस किस जिलों में भाई, ये भी देखना। इसका विस्तार किस किस जिलों में है, इसका विस्तार देखना है। तो हो जाएगा जयपुर ग्रामीण। जयपुर ग्रामीण। एक हो जाएगा अजमेर। कौन सा हो जाएगा? अजमेर हो जाएगा। एक हो जाएगा डीडवाना कुचामन। यहाँ पे क्या है इसका विस्तार है भाई। क्या है इसका विस्तार है? किसका? सांबर झील का विस्तार है जयपुर ग्रामीण में, अजमेर में और डीडवाना में। इसमें कौन कौन सी नदियाँ आके गिरती है भाई? इसमें नदियों की बात करें तो नदियाँ कौन कौन सी गिरती है भाई? एक तो हो जाएगी रूपनगढ़। कौन सी हो जाएगी? रूपनगढ़ हो जाएगी। एक तो रूपनगढ़ हो जाएगी। एक हो जाएगी मेनता। रूपनगढ़ मेनता एक हो जाएगी खारी। और एक हो जाएगी खंडेला। ये जो 4 नदियां हैं ये सांबर झील में आके गिरती है। कौन कौन सी? रूपनगढ़, मेनता, खारी और खंडेला। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो कितनी है? 367। तो समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है भाई? 367 मीटर भाई ऊंचाई है भाई। कितनी है? 367 मीटर। क्या है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है भाई इसकी सांबर झील की। यह राजस्थान की सबसे बड़े खारे पानी की झील है। ये तो राजस्थान की होगी। यदि विश्व की पूछे तो विश्व की कौन सी है? याद रखना, कैस्पियन सागर। कौन सी है? कैस्पियन है सागर। यहाँ पे एक सांबर झील में एक मंदिर भी है भाई। किसका है मंदिर? किसका? शाकंभरी माता का मंदिर। किसका है? शाकंभरी माता का। शाकंभरी माता का मंदिर है, जिसे क्या कहते हैं भाई? इस मंदिर को क्या कहते हैं? तीर्थों की नानी। क्या कहते हैं? तीर्थों की नानी भी कहते हैं भाई। तीर्थों की नानी। तीर्थों की नानी भी इसको कहते हैं भाई। इसमें यहाँ पे जो नदी है सांबर झील में, इसमें एक शैवाल पाया जाता है भाई। उसका नाम क्या है? स्पाइरुलिना। इसमें एक शैवाल पाया जाता है। क्या? शैवाल पाया जाता है। इसका नाम है स्पाइरुलिना। याद रखना भाई, यह सांबर झील में पाया जाता है। इसमें प्रोटीन पाया जाता है। 60% प्रोटीन पाया जाता है। किसमें? स्पाइरुलिना जो नामक जो शैवाल है उसमें 60% क्या प्रोटीन पाया जाता है भाई। हाँ, यहाँ पे जो साल्ट की जो कंपनियां भी लगी हुई है भाई, एक तो हो जाएगी हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की। कौन सी हो जाएगी? हिंदुस्तान हिंदुस्तान साल्ट की यहाँ पे जो संस्थान वो लगी हुई है, मतलब कि नमक के लिए। वह कब लगाई गई थी भाई? कब लगाई गई थी? 1960 में। याद रखना कब लगाई गई थी। हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड जो लिमिटेड थी भाई, ये क्या थी? है हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की स्थापना यहाँ पे की गई थी भाई। याद रखना। एक और यहाँ पे लगाई गई थी भाई, यहाँ पे तो सांबर साल्ट लिमिटेड लगाई गई थी भाई। एक लगाई गई थी सांबर साल्ट लिमिटेड। सांबर साल्ट यहाँ पे लगाई गई थी भाई। कब लगाई गई थी? 1964 में। कब लगाई थी? 1964 में यहाँ पे लगाई गई थी भाई।
यहाँ पे कोरंजा पक्षी और राजहंस भी यहीं पे आते हैं भाई, सांबर झील में घूमने के लिए आते हैं भाई। कौन? एक तो कोरंजा और एक आता है राजहंस, जो गुजरात का क्या है, राज्य पक्षी है भाई। गुजरात का राज्य पक्षी क्या है? राजहंस। क्या है? गुजरात का राज्य पक्षी क्या है भाई? राजहंस। यहाँ पे क्या आते हैं? इस जेल में आते हैं भाई। कौन जाते हैं? राजहंस और कोरंजा पक्षी यहाँ पे आते हैं भाई। ठीक है, ये होगी हमारी क्या? सांबर झील। क्या होगी? ये सांबर झील होगी। तो एक महत्वपूर्ण झील है भाई, एग्जाम में यहाँ से बार बार क्वेश्चन ही पूछता है भाई। यह राजस्थान की जो सबसे बड़े का क्या है? खारे पानी की झील है। इसका निर्माण कौन करवाता है भाई? इसका निर्माण कौन करवाता है? वासुदेव चौहान। कौन करवाता है निर्माण? वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान इस झील का निर्माण करवाता है भाई। कौन करवाता है? वासुदेव चौहान इस झील का निर्माण करवाता है। चलिए फिर बात करते हैं पंचभद्रा झील की। किसकी? पंचभद्रा झील की बात करते हैं। हाँ चलिए, हम बात कर रहे हैं पंचभद्रा झील। कौन सी? पंचभद्रा झील। ये कहाँ पे है भाई? पंचभद्रा झील कहाँ पे है? बालोतरा में। कहाँ पे है? बालोतरा। याद रखना भाई, ये क्या है? खारे पानी की झील है भाई। कहाँ पे स्थित है? बालोतरा में स्थित है भाई। पंचभद्रा जो झील है वह बालोतरा में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसी के नाम पे इसका निर्माण करवाया था पंचाभील ने। किसने कराया था निर्माण? पंचाभील इसका निर्माण करवाता है, क्योंकि पंचभद्रा झील इसी के नाम पे एक व्यक्ति था, इस व्यक्ति के नाम पे पंचभद्रा झील रखी हुई है भाई। इसकी बात करें, इसका क्षेत्रफल कितना है? यह कितनी दूर में फैली हुई है? यह 25 किलोमीटर में। कितने? 25 किलोमीटर में यह फैली हुई है। इसमें 98% कितना? इसमें 98% तो NaCl, इसका कौन? नमक की जो सर्वश्रेष्ठ मात्रा है भाई, 98% नमक की सर्वश्रेष्ठ मात्रा है भाई। यहाँ पे नमक की सर्वश्रेष्ठ मात्रा है भैया। क्या है? नमक की सर्वश्रेष्ठ मात्रा है कितनी? 98% यहाँ सर्वश्रेष्ठ नमक यहाँ का माना जाता है भाई। यहाँ जो कुआ से जो नमक तैयार किया जाता है उस पद्धति को क्या कहते हैं भाई? कुआ से तैयार किए जाने वाली पद्धति को, कुआ से तैयार की जाती है भाई नमक, उस पद्धति को क्या कहते हैं? उस पद्धति को क्या कहते हैं? कोशिया। क्या कहते हैं? कोशिया कहते हैं भाई। याद रखना, उस पद्धति को क्या कहते हैं? कोशिया कहा जाता है। किसको? तब यहाँ से क्या कुआ से नमक तैयार किया जाता है। याद रखना, कुआ से नमक तैयार किया जाता है, उस पद्धति को क्या कहते हैं? कोशिया पद्धति कहते हैं। इसमें तो लवणता के आधार पे और राजस्थान की सबसे बड़ी झील है भाई, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है लवणता के आधार पे। किसके आधार पे? लवणता के आधार पे। लवणता के आधार पे, भाई इसको खारी बताई गई है भाई। क्या है? ये खारी झील है भाई, लवणता के आधार पे ये खारी झील है। चलिए देख लेते हैं, जो पंचभद्रा झील है बालोतरा में है। इसका निर्माण किसने किया था? पंचाभील ने इसका निर्माण करवाया था। इसका क्षेत्रफल 25 किलोमीटर में ये फैली हुई है। यहाँ पे 98% तो NaCl जो नमक की मात्रा होती है, यहाँ की जो सर्वश्रेष्ठ मात्रा मानी जाती है। यहाँ से कुएं से नमक तो तैयार किया जाता है, उस पद्धति को या उस विधि को क्या कहते हैं? कोशिया कहा जाता है। ये लवणता के आधार पे क्या राजस्थान की सबसे खारी झील बताई गई है। चलिए फिर बात करते हैं तो डीडवाना झील के बारे में। किसके बारे में? डीडवाना झील के बारे में। डीडवाना झील कहाँ पे है भाई? डीडवाना झील कहाँ पे स्थित है? डीडवाना कुचामन में। कहाँ पे है? डीडवाना कुचामन में। डीडवाना कुचामन में स्थित है भाई। याद रखना, डीडवाना झील कहाँ पे है? डीडवाना कुचामन में। इधर लिख देता हूँ भाई, डीडवाना झील कहाँ पे है? डीडवाना कुचामन में। कहाँ पे है? डीडवाना कुचामन में। याद रखना, डीडवाना झील कहाँ पे? डीडवाना कुचामन में स्थित है। इसको हम किस नाम से और बोलते हैं भाई? इसके उपनाम क्या है? किस नाम से और इसको जाना जाता है? तो याद रखना, खालदा झील। क्या? खालदा झील। क्या नाम है इसका? खालदा झील। इसको खालदा झील भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? खालदा झील भी इसको बोलते
है। यहाँ का जो नमक है भाई, डीडवाना झील का जो नमक है वो खाने योग्य नहीं है। क्या है? डीडवाना झील का जो नमक है वह खाने योग्य नहीं है। यहाँ पे जो नमक तैयार करने वाली जो संस्था है को क्या कहा जाता है भाई? जो नमक तैयार करने वाली संस्था को क्या कहा जाता है? हाँ, देवल। क्या कहा जाता है? तो नमक से तैयार करने वाली संस्था को, नमक तैयार करने वाली संस्था को क्या कहा जाता है भाई? याद रखना, देवल। क्या कहा जाता है? देवल कहा जाता है। यहाँ के जो नमक जो तैयार करने वाली जो जितनी भी संस्थाएं हैं उसको देवल ही कहा जाता है। इस झील का जो पानी है, इस झील का जो पानी है वह क्या काम आता है भाई? इस झील से क्या पानी बनता है? क्या बनता है? खारा पानी बनता है। और वो जो खारा पानी में है उससे क्या नमक भी कैसे होगा? खारा ही होगा। नमक भी खारा ही होगा। तो वो खारा नमक है वो किस काम में लिया जाता है भाई? किस काम में लिया जाता है? वो कागज बनाने के लिए। इसका जो नमक है वह कागज के लिए माना गया भाई। कागज बनाया जाता है भाई। क्या बनाया जाता है? इस नमक से क्या बनाया जाता है? कागज बनाया जाता है। इसके किनारे सबसे बड़ा क्या सोडियम संयंत्र भी स्थापित है भाई। सबसे बड़ा सोडियम संयंत्र, याद रखना, सोडियम संयंत्र स्थापित किया गया यहाँ पे। किस झील के किनारे? डीडवाना झील के किनारे सोडियम संयंत्र भी स्थापित किया गया है। चलिए फिर बात करते हैं आगे, और भी हमारी जो खारे पानी की झील है उसके बारे में बात ही करते हैं। हाँ चलिए दोस्तों, हम फिर बात करते हैं लूणकरणसर की। इसकी लूणकरणसर झील कहाँ पे स्थित है भाई? लूणकरणसर झील कहाँ पे स्थित है? बीकानेर में। कहाँ पे स्थित है लूणकरणसर झील? बीकानेर में स्थित है। याद रखना भाई, ये क्या है? एक खारे पानी की झील है भाई। इस झील से जो नमक है वह बहुत ही कम बनाया जाता है भाई। क्या? इस झील से नमक बहुत ही कम बनाया जाता है भाई। बहुत ही कम बनाया जाता है भाई नमक। बहुत ही कम नमक बनाया जाता है भाई। इस झील से नमक बहुत ही कम बनाया जाता है। चलिए फिर बात करते हैं कावोद झील की। किसकी? कावोद झील। कावोद झील कहाँ पे स्थित है? कावोद झील कहाँ पे स्थित है भाई? कावोद झील है जैसलमेर में। कहाँ पे स्थित है कावोद झील? जैसलमेर में स्थित है। इसका जो आयोडीन की दृष्टि से इसका जो नमक है क्या? सर्वोत्तम है भाई। इसका आयोडीन की जो दृष्टि से क्या अच्छा नमक बहता है। कहाँ पे है? जैसलमेर में। जैसलमेर में स्थित है भाई इसका नमक। यह आयोडीन की दृष्टि से अच्छा नमक होता है भैया। आयोडीन की दृष्टि से सर्वोत्तम नमक यहाँ का है भाई। सर्वोत्तम नमक, याद रखना भाई, आयोडीन की दृष्टि से सर्वोत्तम नमक कौन सी झील देती है भाई? कावोद झील जो है प्राप्त होता है। चलिए फिर बात करते हैं बाप झील। किसकी? बाप झील। बाप झील कहाँ पे स्थित है? बाप झील कहाँ पे स्थित है भाई? फलोदी में। पहले है जोधपुर में थी, अब ये फलोदी में आ गई है भाई। कहाँ पे आ गई है? फलोदी में आ गई है भाई। पहले कहाँ पे थी? ये जोधपुर में थी, और अभी कहाँ पे है? फलोदी में स्थित है। इस झील के किनारे क्या कोयला संयंत्र स्थापित किया गया, यही इसकी मुख्य बात है। क्या? कोयला संयंत्र। कोयला संयंत्र क्या स्थापित किया गया भाई? यह इसकी मुख्य बात है भाई। तो कोयला संयंत्र यहाँ पे स्थापित किया गया है। फिर बात करते हैं नावा झील। इसकी? नावा झील की। नावा झील कहाँ पे स्थित है भाई? नावा झील कहाँ पे स्थित है? याद रखना, पहले आती थी नागौर में और अब आती है डीडवाना कुचामन। कहाँ पे आएगी? डीडवाना कुचामन में। याद रखना भाई, तो नावा झील है वह डीडवाना कुचामन में स्थित है। यहाँ क्या है? आदर्श लवण पार्क स्थापित है। क्या है? आदर्श लवण पार्क। आदर्श लवण पार्क है स्थापित है भाई यहाँ पे। आदर्श लवण पार्क यहाँ पे स्थित है। और क्या है भाई नावा झील में? और क्या है भाई? इस झील में तो आयोडीन नमक मिलता है भाई। यहाँ से क्या मिलता है? आयोडीन नमक। आयोडीन नमक मिलता है भाई यहाँ से। किससे? नावा झील से आयोडीन नमक मिलता है। एक खारे पानी की झील है, फिर भी आयोडीन नमक यहाँ से मिलता है। देखिए कुछ अन्य झीलें और भी है, वो देखिए।
चलिए, जैसे रेवासा झील हो गई, छोटी मोटी और झीलें हैं, जैसे रेवासा झील कहाँ पे स्थित है, सीकर में है। पोखरण कहाँ पे है, जैसलमेर। चलिए लिख लेते हैं रेवासा झील। रेवासा झील कहाँ पे है, सीकर में आती है भाई रेवासा झील। एक हो जाएगी पोखरण झील। पोखरण झील कहाँ पे है, जैसलमेर में। कहाँ पे स्थित है, जैसलमेर में। एक हो जाएगी फलोदी। फलोदी झील कहाँ पे है, फलोदी में। ये भी क्या है, खारे पानी की झील है। जैसे और भी है, जैसे पीतमपुरी हो गई, ये कहाँ पे है, नीमका थाना में। पीतमपुरी कहाँ पे है, नीमका थाना में है। एक हो जाएगी कोछोर। कौन सी, कोछोर। कोछोर झील कहाँ है, सीकर में। कहाँ पे है, सीकर में। एक हो जाएगी पीतमपुरी। पीतमपुरी झील कहाँ पे है, नीमका थाना। कहाँ पे है, नीमका थाना में भाई। पीतमपुरी झील है वह नीमका थाना में है। चलिए, ये हमारी हो गई खारे पानी की झील। हमारा जो पहले मैंने बता दिया था भाई, मीठे पानी की कौन कौन सी झीलें हैं। आज हमारे खारे पानी के और मीठे पानी की झीलें का जो हमारा टॉपिक था वह कंप्लीट ही हो चुका है। तो पहली बार इस चैनल पे जो विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और यदि क्लास पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। चलिए, हम कर लेते हैं अलग टॉपिक, जो राजस्थान का ही टॉपिक लेंगे। अभी राजस्थान में कोर्स थोड़ा ज़्यादा बाकी रह गया है। चलिए दोस्तों, सभी को बेस्ट ऑफ लक। राधे क्लासेज की ओर से आप सभी का इस चैनल पे सभी का स्वागत है भाई। हाँ चलिए, ओके।